नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आलू, प्याज, टमाटर, दालें यानी कि हमारी वो मूलभूत ज़रूरतें जिनके बिना हर घर की रसोई अधूरी है। मगर यही आलू, प्याज, टमाटर साल दर साल जब महंगाई का रिकॉर्ड बनाते हैं, जनता को मिले इस आश्वासन के बावजूद कि अगले साल दाम कंट्रोल कर लिए जाएंगे, तो किस तरह इसे जनता ले। खैर, अच्छी खबर इन सब के ऊपर ये कि सरकार द्वारा नया प्रयोग किया गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ में मोबाइल वैन्स के जरिए और अनेक दुकानों के जरिए आलू और प्याज को सस्ते दामों पर बेच करके जनता तक पहुंचाया जाएगा और उस महंगाई को कुछ कम किया जाएगा। यही है दर्शकों आज का हमारा चर्चा का मुद्दा। सस्ते आलू प्याज कितनी कम करेंगे महंगाई। साल दर साल रिकॉर्ड बनाते आलू, प्याज, टमाटर और दालों के दाम जनता को कितना करते हैं परेशान, इस बात का अंदाजा आम जनता खुद लगा सकती है। चर्चा करेंगे दर्शकों इसी मुद्दे पर हम, लेकिन इस जो नई पहल है इसके बारे में आइए आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से ये सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं। ऐसे में सस्ते दाम पर आलू प्याज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से मोबाइल वैन और स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर सस्ती दरों पर आलू प्याज की बिक्री हो रही है। साथ ही सरकार ने निर्देश दिए हैं कि दोनों उत्पादों के बाजार भाव पर नजर रखी जाए, ताकि बाजार भाव में गिरावट आने पर सरकारी बिक्री दर में उसी दर से कमी की जा सके। और प्याज के बढ़ते दामों के बाद लगातार जनता की परेशानियां बढ़ रही थी और लोगों की थालियों में से आलू और प्याज नदारद हो रहा था। लिहाजा कदम उठाया गया और उद्यान विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, साथ ही साथ इराडला फाउंडेशन की तरफ से भी अलग अलग स्टोर्स तैयार किए गए हैं, जहां पर सस्ती कीमतों पे, हालांकि मार्केट रेट से कुछ कम कीमत है, लेकिन यहां पर कुछ कम कीमतों पर कंपैरेटिवली यहाँ आलू और प्याज बिक रहा है। इसी तरह के कई सारे स्टोर्स मौजूद हैं। होम डिलीवरी वैन्स का इंतजाम किया गया है। हम इसी तरह के एक स्टोर पर मौजूद हैं जो उद्यान भवन के अंदर बना हुआ है। बाहर बाजार में आंटी कितने का बिक रहा है प्याज? आप यहाँ पे आ रही हैं खरीदने के लिए? 70 में। यहाँ पे कितने में मिलता है? 60 में। अच्छा, ठीक है। यहाँ ठीक है, कुछ बाहर से कुछ यहाँ से कुछ दाम में कुछ ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी है, आप छांट रही हैं? अच्छी है, कुछ जरा फर्क है, थोड़ा छोटा बड़ा कुछ फर्क है, कुछ चिकले में फर्क है, लेकिन सही है। यहाँ पर लोग, ग्राहक लगातार आ रहे हैं इसी तरह, और इसी तरह के स्टोर्स और भी डेवलप किए जा रहे हैं। जल्द ही लखनऊ में और बाकी जिलों में भी इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। इरादा फाउंडेशन की तरफ से, कृषि विभाग, उद्यान विभाग की तरफ से, खासतौर पर हॉफिट की तरफ से। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज, लखनऊ। दर्शकों इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बिहार के मधुबनी से बता दें, जहां सीएम नीतीश कुमार पर पत्थर फेंका गया है। एक रैली के दौरान शख्स द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर पत्थर फेंका गया है। बिहार में इस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच इस तरह की घटना सामने आई है। बिहार में मतदान 2 चरणों के, और इसी बीच मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार पर एक शख्स द्वारा पत्थर फेंका गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में तमाम रैलियां संबोधित कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां रैली को संबोधित किया है। ऐसे में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, मधुबनी में जहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उन पर पत्थर फेंका गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के मधुबनी से आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से एक शख्स द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर रैली के बीच में पत्थर फेंका गया, विरोध दर्ज कराया गया अपना। छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना
समझ सकते हैं, इसलिए जान लो। बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। अंतिम दौर का मतदान होना है और चुनाव के नतीजे आने हैं। हमने बता दिया ऐसे में किसी नीतीश को कुमार मजबूरी में बिहार अगर के बाहर जाना जीतता नहीं है पड़ेगा। एनडीए बिहार में लोगों के लिए तो बहुत तीसरी डर आता है। बार उनका कार्यकाल शुरू होगा। हम बता देते हैं, जब 15 साल राज कर खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, देखा हमने किस तरह से बिहार में इस रैली के दौरान पत्थर फेंका गया। आप वहां पर मौजूद हैं, अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बिहार के मधुबनी से, जहां रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पत्थर फेंका गया है। मधुबनी में रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार, जब रैली के बीच से उन पर पत्थर फेंका गया। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार में रैली करने के दौरान एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार। लगातार बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। किस तरह पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जुबानी जो जुमले हैं वो कसता रहता है। ऐसे में अब बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार बिहार में रैली को संबोधित कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार पटना से प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बिहार में जिस तरह की ये घटना हुई है मधुबनी से, अपडेट लेना चाहेंगे इस खबर पर आप पर। हाँ, दरअसल ऐसा है कि मधुबनी में कॉन्स्टिट्यूंसी है हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार की सभा हो रही थी। याद है ये जो सूचना हमें मिली है, ये सूचना कल की है, ये घटना कल की है, ये सूचना आ रही है। ये नीतीश कुमार वहां जब अपनी सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो उनपे प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। और जिस शख्स ने प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका, उसने वहां पे नारेबाजी भी की और उसने ये भी कहा कि खुलेआम शराब बिक रही है, शराबबंदी का भी कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं, तस्करी हो रही है, जिसका ये विरोध उसने किया। उसने ये भी कहा कि आपकी जो पुलिस प्रशासन जो है इन सब चीजों को रोकने में बुरी तरीके से नाकाम रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा ना कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। मतलब उन्होंने किसी सुरक्षा कर्मी से ये नहीं कहा कि आप इसको पकड़ लीजिए, आप कर लीजिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है इलेक्शन का आज दूसरा दौर चल रहा है और इस दरमियान ऐसी चीजें सामने आती है तो ये गलत बात है। नीतीश कुमार अपने संबोधन में ये भी कहा था उसी रैली में कि हम ये कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद रोजगार का अवसर पैदा हो और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जो कई बार इस इलेक्शन में ऐसा कई बार देखने को मिल गया। इसके लिए दर्शक साथी कि नीतीश कुमार जी की कई जगह रैली में उनके साथ विरोध के साथ सामने आ चुकी है, नारेबाजी भी सही हुई है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने नारेबाजी करने वालों को भी टोका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे थे, जहां बिहार के मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार, उन पर पत्थर फेंका गया है। आइए अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सस्ते आलू प्याज महंगाई से कितनी राहत देंगे, आम जनता के लिए कितनी राहत भरी खबर है ये, इस पर सबसे पहले आप सभी को हमारी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो दर्शकों, आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विभा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ इरादा फाउंडेशन के सीईओ अंकित सिंह जी जुड़े हुए हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं दर्शकों अपनी इस चर्चा की। अंकित जी, सबसे पहले आपके साथ रियलिटी चेक हमने किया, जाना उन जगहों को जहां मोबाइल वैन्स के जरिए और दुकानों पर सस्ते आलू प्याज मिल रहे हैं। जनता के लिए राहत बड़ी खबर है। किस तरह से इन आलू प्याज को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, कितना आसान तरीका इसका अपनाया गया है, और इस तरह के प्रयोग में जो कि राजधानी लखनऊ में शुरू किया गया है, कितनी जगहों पर ये डिलीवरियां की जा रही हैं? अंकित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, ऐसा है कि ये जो सराहनीय कार्य की शुरुआत हुई है, इसमें हॉफेट और इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़ के इस कार्य की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत मोबाइल वैन के माध्यम से लखनऊ जिले के अलग अलग इलाकों में कम कीमतों पर आलू और प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें कुछ स्थानों का नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि आपका अलीगंज हो गया। अलीगंज में उद्यान भवन के अपने पार्क हैं, उसके अंदर ये चीज़ मुहैया कराई जा रही है। उसके अलावा आलमबाग में उद्यान भवन के अपने पार्क हैं। उसी के अलावा जो लखनऊ के प्रतिष्ठित स्थान है, जैसे आपका लोहिया पार्क हो गया, जनेश्वर मिस पार्क हो गया। उसके अलावा लखनऊ के बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, गोमती नगर एक्सटेंशन में गंगा जमुना सरस्वती अपार्टमेंट्स हैं, और जानकीपुरम एक्सटेंशंस में अटल चौराहा है। ऐसी जगहों पर जहाँ पे एक अच्छा कस्टमर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे खरीदारी करते हैं, ऐसी जगहों पे ये मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ते दामों पर आलू प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। जानना चाहेंगे आप वो आलू प्याज के दाम जो खुले में बाजार में जनता खरीद रही है उससे कितने कम हैं, और पर डे कितने कस्टमर्स आप आते हैं, आप कितने किलो आलू प्याज डिलीवर कर पाते हैं जनता को? मैम, ऐसा है कि इसमें जो मार्केट रेट पे जो भी दाम में बिक रहा है आलू प्याज, उससे ये 15 से 17% कम दामों पर है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी क्योंकि यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है इसको, तो अभी हमारा जो टारगेट है वो लगभग रोज का 2 से 2.5 कुंटल आलू प्याज की बिक्री का है जी। ये एक मोबाइल वैन के जरिए, एक शॉप के जरिए का ये अभी एक मोबाइल वैन के जरिए जो है अभी इसको किया जा रहा है जी। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तरफ से जब विनीत जी, अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जब आलू प्याज के दाम जो हैं वो अपने चरम पर हैं, ऐसे में एक प्रयोग के तौर पर मोबाइल वैन्स को, शॉप्स को खोलना। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या और जनता जो एक बड़ा सवाल पूछेगी वो ये कि क्या जितनी जनसंख्या है, जितनी आलू प्याज की खपत होती है, उसके मार्फत ये मोबाइल वैन्स और ये शॉप्स क्या अपनी डिलीवरी दे पाएंगी? उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हों या तहसील स्तर पर हो, हर जगह पर उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। और जमाखोरी ना हो, ऐसे जमाखोरों पर छापे मार करके अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि छापेमारी करके जो जमाखोरी करे उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और ये एक अच्छी पहल है, अभी अजय जी ने जैसे बताया कि मोबाइल वैन के जरिए, और कर्मचारी कल्याण निगम चला रहा था, और साथ साथ अभी पराग बूथ जो जगह जगह पर हैं, जो बड़ी सोसाइटी हैं या जहां पर भी हैं, वहां पर लगा करके और मार्केट से जो उसका नियंत्रण करना है रेट को, तो जिससे कि आम आदमी को आलू, प्याज, टमाटर और दालें की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराई जा सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिससे कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए पहल शुरू की गई है, अच्छी पहल है। विभा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सराहनीय पहल कहेंगे, शुरुआत की गई। आलू प्याज के दामों को लेकर के जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थी, ऐसे में अगर सस्ते दाम पर उसे आलू प्याज मिल रहे हैं तो जनता के बीच खुशी की ही लहर होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जितने बड़े पैमाने पर आलू और प्याज की खपत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों या फिर राजधानी लखनऊ इनमें होती है, क्या उन सभी तक ये सस्ते आलू प्याज पहुँच पाएंगे?
क्योंकि जनता तो हर जगह अपनी जेब पर 2 से 3 गुना भार डाल करके ये आलू प्याज खरीद रही है। और मैं भी समझ रही हूँ, बीजेपी सरकार भी समझ रही है कि किस तरीके से इन्होंने जो है जनता के मुंह पे थप्पड़ मारा है। आज अगर इनका मार्केट के ऊपर लगाम होता, आज इनका जो जमाखोरों के ऊपर लगाम होता, या सरकार उनको संरक्षण नहीं दे रही होती, तो एक छोटे से गाड़ी के अंदर ये पूरे लखनऊ जैसे शहरों में, लखनऊ हो या अन्य मैडम एक जगह गाड़ी नहीं है पूरे लखनऊ में। मैडम अरे नाराज मत होइए, अरे नाराज मत होइए, नाराज मत होइए विभा जी। विभा जी लखनऊ में एक ही जगह वैन नहीं है, पूरे लखनऊ में पराग बूथ है, पूरे लखनऊ में पराग बूथ है। करने दो, तो आप ऐसा मत कहिए कि एक ही गाड़ी चल रही है। एक गाड़ी कहिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे खड़ी करा दे, खून करने के लिए कहिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे खड़ी करा दे एक वैन। अरे भाई समाजवादी पार्टी, अरे शर्म करो भैया, शर्म करो तुम लोग को तो चीजें जो है सस्ते, 5 रुपए का आलू और 10 रुपए का प्याज जो बिकता था, आज मार्केट में खुलेआम उसको तुमने सोना और चांदी बना दिया, मोबाइल बैन तक सीमित कर दिया तुम लोगों ने। और उसके बाद तुम कहते हो कि जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। अपने आप को मैं कहूंगी सब लोग जो है गोमती नदी में समाधि ले लो जाके, पूरी बीजेपी सरकार की इस तरीके के काम करने के बाद भी उसके बाद अपना सीना ठोक रहे हो कि हमने जनता की। आप लोगों को शर्म आती थी जब खाद लेने के लिए किसानों पे लाठियां चलवाते थे समाजवादी के गुंडे? शर्म करिए। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती थी क्या? क्यों मरिए, मैं कह रही हूँ समाजवादियों को शर्म आती है क्या? पूरे, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो मैं आपके एरिया में उपलब्ध करा सकता हूँ। बिकने वाला देश, किसान का महत्वपूर्ण देश, जहां किसानों पे ही, कृषि पे ही आधारित देश में आप मोबाइल वैन में आलू और प्याज बिकवाएंगे गली एक जगह खड़ा करके, और पूरी जनता को जो है लहसुन और प्याज से दूर। अरे हम सोने चांदी से दूर रहते थे, लेकिन लहसुन और प्याज से और आलूओं से दूर रहने वाले लोग नहीं थे। आज नौजवान किसान बेरोजगार जो है अब आलू और प्याज से दूर हो गया। हम तो पहले सोचते थे कि सोने की थाली में खाना नहीं खाएंगे, आज आपने तो बीजेपी सरकार ने तो हमारा पत्तल तक छीन लिया। आप ऐसे विभा जी, आलू प्याज और टमाटर के दाम किसी भी सरकार के मोहताज नहीं है, साल दर साल बढ़ते हैं। खैर पक्ष विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। दर्शकों फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जानेंगे कि आलू प्याज की मोबाइल वैनें कितनी राहत पहुंचा पाएंगी जनता को। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के
बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन खुशी की खबर भी साथ में कि जिस तरह से सरकार का ये नया प्रयोग आया है जिसमें आलू और प्याजों को सस्ते दामों पर मोबाइल वैन्स के जरिए, शॉप्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ अंकित जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सीईओ हैं इरादा फाउंडेशन के, जो कि इस वक्त सरकार के साथ मिल करके उन वैन्स को, उन दुकानों की देखरेख कर रही है जहां ये आलू प्याज मुहैया कराए जा रहे हैं। अंकित जी, शुरुआत में जब हमने आपसे बात की तो समझा कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ दिन के लिए इसे राजधानी में शुरू किया गया है, इस पर नजर रखी जा रही है कि जितनी सफलता इसे मिलेगी उस अनुपात में चीजें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिस अनुपात में चीजें बढ़ाई जाएंगी ऐसे में आलू और प्याज कहां से हम मंगवाएंगे? क्या वो बिचौलिए जो कि किसान का भी हिस्सा हड़पते हैं और जनता को भी परेशान करते हैं, क्या वो इसके जरिए कम हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसमें देखिए, इसीलिए हॉफेड ने सबसे पहले यही सुनिश्चित कर दिया कि जो भी आलू प्याज आएगा वो किसानों से आएगा और ये खरीदारी हॉफेड करेगा, ना कि कोई प्राइवेट या फिर कोई दूसरा संस्थान करेगा। इरादा इसमें यह सहयोग करेगी कि वह क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे भी डोर टू डोर इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने अलग अलग माध्यमों से डोर टू डोर सप्लाई किया था माल को। इरादा का सहयोग इतना है कि वो जो भी हॉफेट माल उपलब्ध कराएगा वो उसे सीधे उपभोक्ता के द्वार तक उसे पहुंचाना है और किसी भी तरह उनको ठगा ना जाए या कोई इसमें बिचौलिया शामिल ना हो, ये सुनिश्चित करना है। जी, ऐसे में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसको कितना आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात का कोई चर्चा? इसमें हम अभी के लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि लमसम हम इसको कुछ दिनों तक देखेंगे कि क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि अभी 3 दिनों में इसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। तो अब इसको धीरे धीरे और भी आगे बढ़ाने की जरूरी नहीं कि हम मोबाइल वैन से ही आगे बढ़े, क्योंकि हर अलग अलग क्षेत्रों में स्टॉल्स भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो हम इस पे अलग अलग नीतियां भी बना रहे हैं हॉफेड के साथ मिलकर के। उसके बाद जो हमें राज्य सरकार या हॉफेड निर्देशित करेगा हम उसी हिसाब से आगे कार्य करेंगे। ठीक है, विनीत जी आपके पास हम आएंगे। अच्छी पहल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पहल के पीछे जो समस्या आई थी उस पर भी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्या वजह हो जाती है कि हर साल इस मौसम में आलू और प्याज के जो दाम होते हैं वो हर साल नया रिकॉर्ड बना देते हैं? और ऐसी खबरें हाल फिलहाल में अखबारों में आना कि कोल्ड स्टोरेज से कितना लाख आलू बाहर निकला, कितने लाख बोरियां आलू की बाहर निकली लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाई। तो बीच की ये कालाबाजारी क्यों? आखिर हर साल इस कालाबाजारी पर लगाम लगाने की बात कही जाती है लेकिन लग नहीं पाती है, इसका जवाब जनता मांगती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं सब कारणों की देखते हुए पहले से ही निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी लेकिन मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश के बाद विनीत जी मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में नवरात्र बीते हैं। वो नवरात्र जब एक बड़ी जनसंख्या कम से कम प्याज लहसुन तो नहीं खाती, अगर उन 9 दिनों के दौरान भी, उस वक्त के दौरान भी प्याज 80 रुपए किलो मिले तो आम दिनों में प्याज के दाम कितने ज्यादा चढ़ जाएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता रहा हूं कि मैं सरकार ने जनता के हित में इसीलिए ये सब किया है कि जमाखोरी ना हो, जमाखोरों पे कार्रवाई किया जाए और इन मोबाइल वैन और पराग बूथ पे और अन्य जगह। और मैं अंकित जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाएं समाज में मिलकर के काम कर रही हैं, कम से कम आम जनता के बीच में पहुंचा रही हैं और समाजवादियों को सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है, जनता के हित नहीं है। घर में बैठ करके पर सत्ता तो आपके हाथ में है विनीत जी, काम आपको करना है। विपक्ष का काम सिर्फ सवाल पूछना होता है, काम तो शासन और सरकार करती है जो इस वक्त आपकी है। आम आदमी की चिंता करती है, उसको उपलब्धता हो, आलू टमाटर प्याज और दालें उपलब्ध हो सके। मार्केट से प्याज खरीदना चाहता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो काम कर रही है। लोग घर में बैठ करके ट्विटर पर सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं और गंदी और घृणित राजनीति करते हैं। ये आम आदमी की इनको चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने
लेकिन मैं उस ट्विटर की राजनीति की बात नहीं कर रही विनीत जी, मैं जनता की उस परेशानी की बात कर रही हूं जो कि आलू प्याज, महंगे टमाटर और महंगी दालों के रूप में इस वक्त सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है कि इस वक्त भी अभी भी हमको प्याज आयात करना पड़ता है? एक समय जब दाम चरम पर पहुंच जाते हैं, वो कालाबाजारी हर साल जब ये समस्या आएगी, कोई नई समस्या तो नहीं आ गई, तो फिर ये कालाबाजारी रुकती क्यों नहीं? जिस तरीके से बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने मोबाइल वैन स्टार्ट की आलू और प्याज के लिए, ये अपनी नाकामी को खुद सिद्ध कर रहे हैं और इनके अधिकारी भी सिद्ध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जमाखोरी करवाई, इन्होंने प्याज और आम जनता जिस तरीके से मार्केट में खड़े होकर अपने मन पसंदीदा गरीब जो दिन भर क्या कहते हैं मजदूरी करके आते थे, 1 किलो प्याज टमाटर आलू खरीद के कम से कम पेट भर खाना, आपने भी देखा होगा चौराहे के किनारे, रोडों के किनारे डिवाइडर पे वो अपना खाना बनाते थे। आज उनसे इन्होंने उनका खाना भी छीन लिया। जो आदमी दिन भर काम करेगा, मजदूरी करेगा, वो इनकी मोबाइल वैन पे विवाह जी उन लोगों को पक्के घर, बहुत सारे लोगों को पक्के घर दिए गए। आपको पता है, आपने छत छीन ली। आपके समाजवादी की सरकार में तो रोड के किनारे बैठने वालों को कुचला जाता था। अरे भैया सुन लीजिए, रोड के किनारे लेटे हुए मजदूरों को कुचलने का काम करते थे आपके मंत्रियों के बेटे समाजवादी पार्टी के गुंडे जो सड़क किनारे मजदूर बैठते थे उनको कुचलने का काम करते थे। आप लोग कुचलते थे, मजदूरों को कुचल देते थे। हमने तो छत दिया उनको, हमने तो उनको पक्की छत दिया है, इसीलिए वो सड़क किनारे नहीं दिखाई पड़ते। आप तो चाहते हैं कि सब आदमी सड़क पर आ जाए, आप चाहते हैं कि हम 5 स्टार होटल में बैठे। विभाजी, विनीत जी, विभाजी, हमारा मुद्दा यहाँ पर जनता की परेशानियों को समझना है, उन परेशानियों के लिए जो सकारात्मक पहल की गई है उस पर चर्चा करना है। हमारा मुद्दा यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का आपस में भिड़ना नहीं है। अंकित जी, आपसे बहुत कम शब्दों में आखिरी प्रश्न लेकर के मैं अपनी इस चर्चा को समाप्त करना चाहती हूँ। जनता को सस्ते दामों पर आलू और प्याज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस बात को जनता तक पहुंचाना या जनता के सामने रखना, या कितनी बड़ी मात्रा में जनता आ रही है और कितनी बड़ी इसकी पब्लिसिटी के लिए आपने और क्या क्या काम किया है? मैम, इसके लिए सबसे पहले तो हमने जैसे मोबाइल्स वैन हर जगह चालू होने से पहले ही बैनर लगा करके मोबाइल्स वैन पूरे सिटी में हमने इसको घुमाया। उसके अलावा आप जैसे चैनलों के माध्यम से हमने लोगों के घर घर तक ये बातें पहुंचानी शुरू कर दी हैं और न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी लोगों तक ये पहुंचाना शुरू कर दिया है कि हाँ, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। दूसरा ये है कि अलग अलग माध्यमों से, जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, और भी हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पे जाके, जैसे गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, वहाँ पे एक एक अपार्टमेंट्स में और RWA सोसाइटीज़ में बता रहे हैं कि इस तरीके का कार्य किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता के लिए किया गया ये प्रयोग सफल हो और जनता की कुछ हद तक परेशानियां खत्म हो। फिलहाल ये हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद विभाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे लेकर के आते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, जो आपको असर करते हैं। आलू प्याज के बढ़ते दाम, इनका जनता जवाब जरूर मांगेगी, लेकिन फिलहाल ये पहल जो कि मोबाइल वैन्स के जरिए और दुकानों के जरिए शुरू की गई है, उम्मीद करते हैं ये भी सकारात्मक नतीजे लेकर के आएगी। इस चर्चा से इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।